भाजपा की सूची अब आ रही है, तब आ रही है, ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, फलाना को टिकट फलाने जगह से तो ठिकाने को टिकट ठिकाने जगह से दिया जा रहा है। उनके गाल पर एक ऐसा तमाचा जरा है जिसकी गूंज आने वाले दिनों तक सुनाई देगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। आज के इस विशेष बात में मैं एक दो दिनों के बीच हुए प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा करने के साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी कभी राजनीति में एक दो छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका असर काफी दूर तक दिखाई देता है। देखने के लिए या कहने के लिए घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन उसका परिणाम काफी दूरगामी होता है। हाल फिलहाल में राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी चर्चा करना मुझे लगता है जरूरी है। आप जब तक यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि मैं जिस विषय को उठा रहा हूं वह विषय पुरानी हो चली है या हो चुकी होगी, चर्चाएं समाप्त भी हो गई होंगी। लेकिन जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय यह छोटी घटना एक ट्रेंडिंग वाली घटना है। वीडियो जिस वक्त शूट किया जा रहा है उस दिन ट्विटर पर यह घटना ट्रेंड कर रही थी और यह घटना है देश के सत्ताधारी गठबंधन से जुड़ी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई, संसदीय दल की बैठक हुई, चुनाव की जो सर्वोच्च समिति है उसकी बैठक हुई। उस बैठक में देश के माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए। उस मैराथन बैठक में जो संध्या 8 बजे से शुरू हुई थी और सुबह 3 बजे तक चली, उस मैराथन बैठक में कुल 195 उम्मीदवारों का भाजपा ने नाम तय किया जिन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं और बहुत सारे नेता हैं। कुल 32 केंद्रीय मंत्रियों का नाम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वह बहुप्रतीक्षित सूची थी। 29 तारीख के बैठक के बाद से ही देश के सभी मीडिया चैनलों पर, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा की सूची अब आ रही है, तब आ रही है, ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, फलाना को टिकट फलाने जगह से तो ठिकाने को टिकट ठिकाने जगह से दिया जा रहा है। ये मीडिया की आम खबरें थी। और 2 तारीख के सायंकाल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में भाजपा के महामंत्री विनोद तावड़े के द्वारा 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को बनारसी से लड़ना, उसी प्रकार से राजनाथ सिंह का लखनऊ से लड़ना, ऐसी तमाम बातें आई। आज का वीडियो का यह विषय नहीं है। आज के वीडियो का विषय है इस सूची के प्रकाश जारी होने के बाद के घटनाक्रमों पर। सूची जब जारी हो गई तो सारे उम्मीदवार जिनका जिनका नाम आया था उन लोगों ने बधाई दिया, धन्यवाद दिया, अपने नेतृत्व के प्रति, जनता के प्रति विश्वास जताया कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जीत कर आएंगे। इस सूची में एक प्रमुख नाम था जिसकी चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी। वह नाम था पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से भोजपुरी के गायक पवन सिंह का। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से अपना उम्मीदवार घोषित की। उम्मीदवार घोषित करने के तुरंत बाद पवन सिंह का वीडियो आया। आसनसोल पवन सिंह उन्होंने धन्यवाद दिया भाजपा नेतृत्व को, पवन सिंह के समर्थकों के द्वारा बहुत सारे पोस्टर आए, ट्वीट किए गए। लगा कि चलो आसनसोल में एक कलाकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत कलाकार को दिया है, ऐसा लोग मान रहे थे। लेकिन 24 घंटा बीतते बीतते उसमें ट्विस्ट हो गया। जो पवन सिंह 2 तारीख के देर शाम तक यह कहते हुए नहीं थक रहे थे कि भाजपा नेतृत्व ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है,
और ये वह उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। तरह तरह के वीडियो आ रहे थे। वही पवन सिंह 3 तारीख को कह रहे हैं कि मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद जो होना था, राजनीति शुरू हो गई। टीएमसी ने कुछ कहा, कांग्रेस ने कुछ कहा, अलग अलग लोगों का बयान आया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि पवन सिंह के इस कदम ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ बिहार भाजपा के उन नेताओं के गाल पर, केंद्रीय नेतृत्व के गाल पर तो तमाचा मारा ही, भाजपा के बिहार के वे नेता जो कमल का सिंबल थमाना चाहते थे पवन सिंह जैसे कलाकार को, उनके गाल पर एक ऐसा तमाचा जरा है जिसकी गूंज आने वाले दिनों तक सुनाई देगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पवन सिंह को राजनीति में ले आने के लिए बिहार के कई नेता पिछले कई दिनों से लगे थे। भाजपा के कि उनको सदस्यता दिलाई गई थी, उनको नेता बनाने के लिए लगे हुए थे। उन सारे लोगों के गाल पर तमाचा मारा है पवन सिंह ने, और उन्हीं के गाल पर नहीं मारा है भाजपा का वह केंद्रीय नेतृत्व जो आज अपराजय की स्थिति में है। आज की तिथि की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट अगर किसी सड़क छाप व्यक्ति को मिल जाए तो वह सांसद हो जाए। अगर आम चलता फिरता भाषा में हम कहें तो किसी जानवर के गला में कमल का सिंबल लगा करके आप प्रत्याशी बना दीजिए तो वह भी जीत की स्थिति में है। उस स्थिति में पवन सिंह ने भाजपा का टिकट वापस करके भाजपा के लिए एक सबक तो दे ही दिया है। सबक इस मायने में है कि कोई कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, दरी बिछाता है, जाजिम बिछाता है, झंडा टांगता है, रैली के लिए जाता है। अब जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो उस वैसे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके इन सेलिब्रिटियों को जो पार्टी में स्थान देकर के पार्टी सांसद और विधायक बनाती है, ऐसे पार्टी के लिए पवन सिंह का यह उदाहरण एक तमाचा से कम नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा के वे सभी कार्यकर्ता जिनको क्रॉस करके ये ऐरू गैरू नथु खैरू जैसे सेलिब्रिटी को पार्टी टिकट दे देती है, वे सारे कार्यकर्ता खुश होंगे। साथ ही साथ भाजपा नेतृत्व के लिए भी यह सोचने का समय है कि आखिर क्या कारण है, कहां आपके चयन में गलती हो गई। आप बिना सोचे समझे, बिना रीढ़ के हड्डी के लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाएंगे तो यही होगा। इसलिए मैं आज के अपनी इस बात के साथ मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ हूं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी संवेदना रखता हूं, अपनी सहानुभूति रखता हूं। उन कार्यकर्ताओं की खुशी में मैं आज शरीक हूं कि पवन सिंह का यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सोचने के लिए जरूर बाध्य करेगा कि लोकप्रियता के नाम पर बेरीढ़ के हड्डी के लोगों को पार्टी में स्थान देने की गलती दोबारा नहीं की जाए। साथ में चलते चलते मैं बिहार भाजपा के उन नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा की गई यह गलती भाजपा के माथे पर एक ऐसी बदनुमा दाग लगा दी है जो आने वाले दिनों तक धुल नहीं पाएगी। विपक्ष के लोगों को हंसने का मौका दिया है आप लोगों ने, पवन सिंह जैसे लोगों को पार्टी में लाकर, पवन सिंह जैसे लोगों को पार्टी में स्थान देकर के। कुल मिलाकर अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि पवन सिंह ने जो तमाचा मारा है भाजपा के नेतृत्व के गाल पर, बिहार भाजपा के उन नेताओं के गाल पर जो पवन सिंह को हाथों हाथ लेकर पिछले 2 सालों से घूम रहे थे, इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। और मैं मान के चलता हूं कि भाजपा का नेतृत्व इन जैसे बेरीढ़ के सेलिब्रिटियों को पार्टी में स्थान देने से पहले 1000 बार जरूर विचार करेगी। आज का यह संक्षिप्त वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। आपने अगर सिवान डायलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो आप सिवान डायलॉग के सभी वीडियो आपको मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय भारत, जय सिया राम।